निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण रणनीति स्वेच्छाचारी शिक्षण रणनीति से संबंधित नहीं है? स्वेच्छाचारी यानी कि सेल्फ टीचिंग टेक्निक जिसको बोला जाता है, सेल्फ टीचिंग टेक्निक से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। व्याख्यान विधि जिसको हम बोलते हैं लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, चर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड, या कहानी कहने की विधि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। तो जो विधि सेल्फ टीचिंग टेक्निक से संबंधित नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भाई, चर्चा विधि जिसको हम बोलते हैं डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड क्या है? सेल्फ स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी टीचिंग मेथड के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारी की सारी विधि क्या है? स्वेच्छाचारी शिक्षण रणनीति से संबंधित है। जैसे व्याख्यान विधि, इसके अंतर्गत व्याख्यान विधि भी आती है, कल्चर विधि भी आती है, इसको भी आप ध्यान रखना। कल्चर विधि या कल्चर टेक्निक जो होती है शिक्षण की, वो भी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा इसमें स्टोरी टेलिंग भी आती है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, स्टोरी टेलिंग भी इसमें इंक्लूड होती है। ट्यूटोरियल टीचिंग जिसको बोलते हैं, ट्यूटोरियल टीचिंग भी इसके अंतर्गत आती है, स्वेच्छाचारी टीचिंग। जो चर्चा विधि होती है, चर्चा विधि में क्या करते हैं हम? डिस्कशन करते हैं, किसी भी एक टॉपिक पे वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे भाई उत्तराखंड एलटी एग्जामिनेशन के लिए। उत्तराखंड का जो एलटी एग्जाम होने वाला है 2021 के लिए, उसके लिए हम शिक्षण पद्धति की यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ से प्रैक्टिस बनेगी आपकी। टीचिंग के जो 30 मार्क्स आते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, इन प्रैक्टिस सेट से। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना। और जितने भी हमने मॉक टेस्ट डिस्कस करते जाएंगे उनका लिंक आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन 2 के साथ देखते हैं। चिंतन को सुधारने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। चिंतन यानी कि जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों में रुचि विकसित करनी चाहिए, इंटरेस्ट। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहन करना चाहिए, परावर्तन समय की अनुमति दें, या उपयोग सभी। तो देखो, चिंतन को सुधारना है। चिंतन यानी कि थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए, उपरोक्त सभी। यानी कि छात्रों में इंटरेस्ट डेवलप करें सबसे पहले, है ना, किस चीज को लेकर? उसकी जो टीचिंग टीचिंग मटेरियल्स को लेकर, है ना, टीचिंग मेथड्स को लेकर। बच्चे में अगर इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, तो वो उसमें थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगी। छात्रों के बीच में संवाद को प्रोत्साहित करें। संवाद मतलब जो चर्चा विधि होती है, दो छात्रों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर चर्चा होगी तो उससे थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी। परावर्तन समय की अनुमति दे। परावर्तन समय की अनुमति का मतलब है कि जो टाइम दिया जाता है बच्चों को सोचने के लिए, जो टाइम दिया जाता है, आपने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन के बाद जो बच्चा रिफ्लेक्ट करता है तो उसके लिए उसको समय की अनुमति दे। उपयोग सभी यानी कि सारे के सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, शिक्षण यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में छात्रों की भूमिका क्या होती है, यानी कि क्या रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स का। अंतरशील चर होते हैं, चर यानी कि वेरिएबल्स। निर्भर वेरिएबल्स होते हैं यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको पता है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो छात्र होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्भर चर होते हैं। निर्भर चर का मतलब होता है डिपेंडेंट। और किस पर डिपेंड करते हैं बच्चे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। चर का मतलब होता है वेरिएबल। किस पर डिपेंड करते हैं भाई? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमेशा डिपेंड करते हैं किस पर? अपने टीचर्स पर, कि जो टीचर्स उनको टीच करता है, क्योंकि टीचर एक सही राह दिखाता है किस तरीके से आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे निरंतर रूप से आगे की तरफ बढ़ाना है। तो वो कौन करेगा? एक अध्यापक करेगा। तो इसीलिए निर्भर हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इनको डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स। बात क्लियर हुई भाई? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार ड्वाइट एलन ने किया था? कि भाई इनमें से पाठ्य योजना का, जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लान का, इंग्लिश में साथ साथ लिख रहा हूं मैं, डाल्टन प्रणाली का, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, मल्टीपल एम इंटेलिजेंस थ्योरी,
MIT, या फिर माइक्रो टीचिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो टीचिंग। तो इनमें से किसका आविष्कार जो है ड्वाइट एलन ने किया था, ये आपको बताना है। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग का जो आविष्कार है ये एलन ने किया था, इसको आप ध्यान रखना। और ये क्या है भाई, एक शिक्षण तकनीक है, यानी कि टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड है जो क्या करता है, टीचर के व्यवहार को इम्प्रूव करता है बिफोर टीचिंग प्रोसेस। यानी कि आप अगर एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या कराई जाती है, माइक्रो टीचिंग होती है आपकी। माइक्रो टीचिंग से क्या होता है कि आपके बिहेवियर को देखा जाता है कि आप क्लास में जाके बच्चों के साथ किस तरीके का बिहेवियर करेंगे। साथ में आपके ऊपर प्रयोग भी करके देखे जाते हैं, आप अपने आप से भी प्रयोग करते हैं कि मैं अगर इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो बच्चे किस तरीके से सही से प्रशिक्षित हो सकते हैं, और आप एज ए टीचर भी आप निपुण होते हैं पढ़ाने के लिए बच्चे को क्लास में जाने से पहले। तो ये सारा रोल किसका है, माइक्रो टीचिंग का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण वही जो अभी हमने डिस्कस किया, एलन ने जिसको प्रपोज किया था, यानी कि माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का एक सिद्धांत जो इनमें से नहीं है वो हमें बताना। सीमित विषय वस्तु का सिद्धांत, प्रयोगात्मकता का सिद्धांत, यानी कि प्रयोगात्मकता का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल जिसको हम बोलते हैं। समूह परिशिक्षण का सिद्धांत यानी कि ग्रुप टीचिंग, मूल्यांकन का सिद्धांत यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक सिद्धांत जो है माइक्रो टीचिंग का एक सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, समूह प्रशिक्षण का सिद्धांत। माइक्रो टीचिंग में आप प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं, किसी को ट्रेनिंग, ग्रुप में ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, ग्रुप में ट्रेनिंग नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपका एज ए टीचर पहले मूल्यांकन होता है, आपके व्यवहार को देखा जाता है जिससे कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, है ना। तो समूह प्रशिक्षण नहीं है। प्रयोगात्मकता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। सीमित विषय वस्तु का सिद्धांत यानी कि जो भी आपके पास लेसन प्लान है ना, उसको आप प्रिपेयर करते हैं क्लास में जाने से पहले। मूल्यांकन इवैल्यूएशन की प्रोसेस में इसमें इंक्लूड की जाती है। जो नहीं की जाती है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप प्रशिक्षण जिसको बोले ग्रुप ट्रेनिंग। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि दी जाती है। अब ये प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग में प्रतिपुष्टि क्या से दी जाती है, पाठ पूरा होने के बाद, यानी कि लेसन कंप्लीट होने के बाद, पाठ स्टार्ट होने से पहले, ये जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, तब दी जाती है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक जो लिया जाता है वो कब होता है, माइक्रो टीचिंग में पाठ पूरा हो जाने के ठीक बाद। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जब लेसन कंप्लीट हो जाता है, लेसन कंप्लीट होने के ठीक बाद क्या किया जाता है, फीडबैक, फीडबैक होता है भाई टीचर का। तो ये है प्रतिपुष्टि किसमें, सूक्ष्म शिक्षण में। तो इसको ध्यान रखना। जैसे कि हम यूज करेंगे वीडियो टेप्स का यूज करेंगे, क्लोज सर्किट्स का यूज करेंगे, टेलीविजन का यूज करेंगे, एनालिटिकल अप्रोच का यूज करेंगे जो फीडबैक्स देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 7, शिक्षण की अन्वेषण विधि। अन्वेषण यानी कि एनालिटिक मेथड इसको बोला जाता है। अन्वेषण विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा, एल्बर्ट बंड्यूरा के द्वारा, या फिर प्लूटो के द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको आंसर करना है कि अन्वेषण एनालिटिकल मेथड किसके द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर है, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने एनालिटिक यानी कि अन्वेषण मेथड को स्टार्ट किया था। इसी को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी अप्रोच मेथड, इस नाम से भी पूछ लिया जाता है इसको, इंक्वायरी अप्रोच मेथड। बात क्लियर हुई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, IDEAL जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं IDEA और L। आइडियल मॉडल निम्न में से किससे संबंधित है, प्रदर्शन विधि द्वारा, अन्वेषण विधि द्वारा, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, परियोजना विधि, परियोजना विधि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई, प्रोजेक्ट मेथड,
सभी बेहतर शिक्षण विधियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में, कि ये जितनी भी विधियां हैं, प्रदर्शन विधि क्या होती है, एनालिटिक विधि क्या होती है, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, इन सबको को हम डिटेल में देखेंगे थ्योरी वाले पार्ट में। तो चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाली वीडियोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आइडियल मेथड निम्न में से किसके द्वारा संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, ये राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान विधि जो है करेक्ट आंसर है आइडियल के। आई फॉर क्या होता है भाई, यहाँ पर आई फॉर आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग करना, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी कि जो समस्या है उसका खोज करना। डी फॉर क्या होगा यहाँ पर, डी फॉर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, है ना, कि आप पहले समस्या का खोज करेंगे क्या है, फिर उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये समस्या है, डिफाइन करना। ई फॉर क्या है यहाँ पर, ई फॉर हो जाएगा एक्सप्लोर करना, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सप्लोर करना, ई फॉर। ए फॉर हो जाएगा यहाँ पर एक्ट करना, एक्ट द प्रॉब्लम, ठीक। आई हो गया आपका, डी हो गया, ई, ए। एल का मतलब है यहाँ पर लुक बैक, यानी कि पीछे की तरफ देखना है कि हमने क्या क्या चीजें सॉल्व कर ली हैं, एक तरीके से जो फीडबैक या रिवीजन जो होता है, लुक बैक, है ना। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आई फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डी फॉर डिफाइन, ई फॉर एक्सप्लोर करना, ए फॉर एक्ट करना, और डी फॉर एल फॉर लुक बैक। तो ये हो गई समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण की प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में पहला उपाय क्या है, परिचय करना यानी कि इंट्रोडक्शन कराना, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, संकल्पना का संकलन करना, या फिर योजना यानी प्लानिंग करना। तो प्रदर्शन विधि में सबसे पहली चीज क्या होगी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके मन में ये चीज उठेगी कि हमें किस कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, इनकी प्रदर्शन करना है, राइट। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, योजना, यानी कि आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है किसी भी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि को करने से पहले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, यानी कि कौन सी ऐसी क्लास है जो मोटिवेट करती है, समृद्ध शिक्षा को मोटिवेट करती है, कौन सी ऐसी क्लास है वो हमें बताना है। देखो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। यानी कि जो आपकी क्लास में समृद्ध शिक्षा का मतलब है जो भी रिसोर्सेज रखे गए हैं आपकी क्लास में उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, यूज करना, किसके लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो वो ही क्या है, वो मोटिवेट करती है, यानी कि जो रिसोर्स संगठित किए गए, जो सामग्री संगठित की गई है उसको सप्ताह में यानी कि वीक में एक बार मुक्त खेल के लिए, यानी कि ओपन लर्निंग के लिए, ओपन प्ले मेथड के लिए उसको बाहर लाया जाए। तो ये सारी जो विधि है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोत्साहित करती हैं स्टूडेंट को लर्न करने के लिए, यानी कि मोटिवेट करती हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर नए हैं तो शेयर कर देना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वाज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।